हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड टॉप 20 पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस जो कि 2024 के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ही अधिक है। तो देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। तो आप लोग जानते हैं गोलकनाथ केस के बारे में। तो इसी गोलकनाथ केस के जजमेंट में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। और ये केस कहाँ का था फ्रेंड्स? पंजाब का था। और इसमें ये केस किनके द्वारा किया गया था? तो हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ, दो भाइयों के द्वारा किया गया था। ये आप लोग जानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था? तो आप लोग जानते हैं कि भारत रत्न की शुरुआत जो हुआ था 2 जनवरी 1954 को हुआ था। और भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। सब भारत का पूछा जाए कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या होता है, तो भारत रत्न होता है। और इस पहली बार जो है 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। आप लोग जानते हैं सीवी रमन को भी दिया गया था, सी राजगोपालचारी को भी दिया गया था, और डॉक्टर राधा कृष्णन को भी दिया गया था, सर्वपल्ली राधा कृष्णन को भी दिया गया था। आप लोग जानते हैं कि भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो होता है भारत रत्न होता है, और दूसरा जो होता है पद्म विभूषण होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? पद्म विभूषण होता है। पूछा जाए कि पद्म विभूषण की भी शुरुआत कब किया गया था, तो याद रखिएगा कि पद्म विभूषण की शुरुआत 1954 में किया गया था। और भारत में पहली बार पद्म विभूषण जो है सत्येंद्र नाथ बोस को दिया गया था। सत्येंद्र नाथ बोस को दिया गया था। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि नागा विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि नागा विद्रोह 1956 में जापू फिजो के द्वारा हुआ था। और नागा विद्रोह जो हुआ था इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत से नागा क्षेत्रों को अलग करना था। तो याद रखिएगा कि नागा विद्रोह 1956 में हुआ था। और इस विद्रोह के नेता जापू फिजो थे। कौन थे? जापू फिजो थे। और इसका उद्देश्य यही था कि भारत से नागा क्षेत्र को अलग करना। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति किनके द्वारा चुना जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति जो चुने जाते हैं अनुच्छेद 53 में कहा गया है, अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। और इस निर्वाचक मंडल के सदस्य जो होंगे लोकसभा के भी सदस्य होंगे, राज्यसभा के भी सदस्य होंगे, और विधानसभा के सदस्य होंगे। इस निर्वाचक मंडल के सदस्य, ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा भाग लेता है, जबकि विधान परिषद भाग नहीं लेता है। और यह वर्णन जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 से संबंधित है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 55 है। उसी तरह आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। 54 तो आप लोग जान चुके हैं कि निर्वाचन से संबंधित है, 55 निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित है। उसी तरह आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 56 जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। उसी तरह आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 57 जो है राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता से संबंधित है। उसी तरह अनुच्छेद 58 भी आप लोग जानते हैं कि ये 58 जो अनुच्छेद है, याद रखिएगा, ये राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित है। उसी तरह अनुच्छेद 59 जो है राष्ट्रपति के लिए दिशा और निर्देश से संबंधित है। उसी तरह अनुच्छेद 60 आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है ये राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। और उसी तरह याद रखिएगा कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 61 जो है यह राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है। तो आप लोग इतने प्रश्नों को याद रखिएगा, क्योंकि ये सारे अनुच्छेद से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं
और ये जो प्रश्न है ये पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। तो व्याख्या भी हम लोग इस प्रकार करेंगे कि कोई भी प्रश्न ना छूटे एग्जाम में। तो आप लोग इन व्याख्या को भी ध्यान से सुनिए। और चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो आप लोग जानते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। और ये अभी हम लोग देखे हैं अनुच्छेद 53 में इसका वर्णन मिलता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होंगे, अनुच्छेद कितना में वर्णित है। तो आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 52 में वर्णित है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 53 में वर्णित है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 54 में वर्णित है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा, यानी निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 55 में वर्णित है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया। चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए पहली बार सम्मेलन ये जो आयोजित किया गया था 1972 में आयोजित किया गया था। 5 जून 1972 में आयोजित किया गया था। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। और इसी सम्मेलन में ये घोषणा किया गया था कि स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। और इसी सम्मेलन में ये घोषणा किया गया था कि हर साल या हर मतलब प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि 24 मार्च को क्षय रोग अर्थात टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उसी तरह आप लोग जानते हैं कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये सारे प्रश्न जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की घोषणा की। तो हमारे देश में, हमारे भारत में 2003 में जो है नो फर्स्ट यूज की घोषणा पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा भारत में पहली बार नो फर्स्ट यूज की घोषणा किया गया था। आप लोग जानते हैं कि विश्व में पहली बार नो फर्स्ट यूज की घोषणा किस देश ने किया था। तो चीन ने किया था। यहीं से फ्रेंड्स पूछा जाए कि बताइए परमाणु अप्रसार संधि कब हुआ था। तो 1968 में हुआ था। और लागू कब हुआ था। तो 1970 में हुआ था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था। आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया गया था। और ये राजस्थान के पोखरण के रेगिस्तान में किया गया था। राजस्थान के पोखरण के रेगिस्तान में किया गया था। और इस जो ऑपरेशन था, जो पहला परमाणु परीक्षण था, इसको ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के भी नाम से जाना जाता है। और ये किस प्रधानमंत्री के समय पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, ये भी पूछा जाता है। तो इंदिरा गांधी के समय हुआ था। तो याद रखिएगा कि पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 किसके समय, इंदिरा गांधी के समय। ऑपरेशन का क्या नाम था। तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा था। लेकिन याद रखिएगा फ्रेंड्स, दूसरा परमाणु परीक्षण पूछा जाए तो 1998 में ये भी राजस्थान के पोखरण में हुआ था, पोखरण के रेगिस्तान में। और ये जो हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था। और दूसरा जो परमाणु परीक्षण था उसे ऑपरेशन देवी शक्ति के नाम से जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि परमाणु अप्रसार संधि कब हुई थी। तो आप लोग जानते हैं कि परमाणु अप्रसार संधि 1968 में हुई थी। लेकिन लागू कब हुई थी। तो 1970 में लागू हुई थी। परमाणु अप्रसार संधि पर बहुत से देशों ने साइन किया था। लेकिन याद रखिएगा कि परमाणु अप्रसार संधि पर भारत ने साइन नहीं किया था। पूछा जाता है कि किस देश ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था। तो भारत ने परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी ट्रीटी पर जो है साइन नहीं किया था।
चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि विधान परिषद के अध्यक्ष को हम लोग सभापति कहते हैं और विधान सभा के अध्यक्ष को विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं। उसी तरह राज्यसभा के अध्यक्ष जो होते हैं या प्रमुख जो होते हैं उन्हें उपराष्ट्रपति कहते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष कहा जाता है या स्पीकर कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाती है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, लोकसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या 552 हो सकता है, लेकिन वर्तमान में 545 सदस्य हैं। 545 सदस्य हैं, जिसमें से 2 सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो कि एंग्लो होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, और यह अनुच्छेद 331 के तहत नियुक्ति होता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि अभी जो वर्तमान में जो है हमारे राज्यसभा में या राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है 250 होता है, जिसमें से 245 जो है राज्यसभा के अभी वर्तमान में क्या है सदस्य हैं, जिसमें से 12 सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है। और राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद आप लोग जानते हैं 80 में किया गया है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये बार बार एग्जाम में आता है। हर एग्ज़ाम में ये प्रश्न हम लोग देखते हैं, जिसमें जीके जैसे प्रश्न होता है, ये प्रश्न उसमें रहता ही है। पूछा गया है कि संविधान सभा ने किस तिथि को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। तो आप लोग जानते हैं कि संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया और अनुच्छेद 343 में ये वर्णित है कि भारत की राजभाषा हिंदी है तथा इसका लिपि देवनागरी है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 343 में ये वर्णित है। और आप लोग जानते हैं कि 14 सितंबर को ही हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, 14 सितंबर को हिंदी दिवस। लेकिन विश्व हिंदी दिवस याद रखिएगा 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। 22 नवंबर 1951 में हुआ था वित्त आयोग की स्थापना और 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना, 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि नाटो का स्थापना कब हुआ था। फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुआ था और इसके सदस्य देशों की संख्या 30 है और इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स है। कहाँ है फ्रेंड्स? ब्रुसेल्स है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस होता है, जिसे हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहा जाता है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहा जाता है। तो नाटो से याद रखिएगा कि इसका पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस, हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहा जाता है और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसके सदस्य देशों की संख्या 30 था और इसका राजधानी ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। तो ये इतना याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा ने प्रस्तावना को किस तिथि को अपनाया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये भी प्रश्न आप लोग VVI ही याद रखिएगा, मानकर चलिएगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न देखने को आपको मिलेगा, प्रस्तावना से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले प्रश्न का व्याख्या हम लोग कर लेते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा ने प्रस्तावना को किस तिथि को अपनाया था। तो आप लोग जानते हैं कि संविधान सभा ने प्रस्तावना को
22 जनवरी 1947 को अपनाया था। और आप लोग जानते हैं कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने प्रस्तावना को अपनाया था। प्रस्तावना का प्रस्ताव पूछा जाए कि सबसे पहले किसने रखा था प्रारूप समिति के समक्ष, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था संविधान सभा के प्रस्तावना का प्रस्ताव सबसे पहले प्रारूप समिति के समक्ष। पूछा जाए कि बताइए संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। ये प्रश्न VVI है। पूछा जाता है कि संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रश्न एक और बनता है कि प्रस्तावना में अब तक कितने संशोधन हो चुका है, तो प्रस्तावना में अभी अब तक एक ही संशोधन हुआ है, वो 42वां संशोधन। ठीक है, 42वां संशोधन जो हुआ है प्रस्तावना में, एक ही संशोधन हुआ है जो कि 1976 में हुआ है। और इस संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। समाजवादी पंथ निरपेक्ष जो शब्द है जोड़ा गया था इसमें। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ से 2-4 प्रश्न बनते हैं, उनको हम लोग देख लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद कितने के तहत राष्ट्रपति करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति की जाती है, और प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 63 के तहत कहा गया है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 163 164 के तहत जो है राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है। किसके द्वारा फ्रेंड्स? राज्यपाल के द्वारा होता है। पूछा भी जाता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन कराता है? राज्यपाल कराते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आप लोग जानते हैं कि संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं, और अनुच्छेद 108 में इसका प्रावधान है। तो बुलाते कौन हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। ये बुलाया क्यों जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी विधेयक अगर लोकसभा से पारित हो जाता है और राज्यसभा से नहीं होता है, तो राष्ट्रपति इस स्थिति में संसद की संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। और यह अनुच्छेद 108 में वर्णित है। और संसद की संयुक्त अधिवेशन बुलाने का विचार जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसी तरह फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि भारत का राजभाषा हिंदी है। ठीक है, तो उसका लिपि देवनागरी है। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जाता है। अनुच्छेद 243 में जो है पंचायती राज व्यवस्थाओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 243 के क से लेकर अनुच्छेद 243 के 9 तक। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि लीटे किस देश का आतंकवादी संगठन है। आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि लीटे जो है श्रीलंका का एक आतंकवादी संगठन है। और लीटे का पूरा नाम लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल होता है। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल होता है। ये उत्तरी श्रीलंका में रहते हैं। यह एक अलगाववादी आतंकवादी संगठन है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इसकी स्थापना याद रखिएगा कि 1976 में किया गया था। इसकी स्थापना लीटे की स्थापना 1976 में किया गया था। चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स प्रश्न पूछा गया है कि भारत में लोकसभा का अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना हो सकता है। तो लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकता है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में 545 है, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन है, तो हुआ कितना? 543 सीटें। उसी तरह राज्यसभा के कितने हो सकते हैं? तो 250 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 245 है, जिसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था किया गया है। तो भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था किया गया है। इसका ट्रिक है कम बात। ठीक है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो है विधान परिषद की व्यवस्था किया गया है। और किसी भी राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था अनुच्छेद 169 के तहत किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था किया गया है? तो 6 राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था किया गया है।
और भारत में पूछा जाए कि सबसे बड़ा विधान परिषद कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का जो विधान परिषद है भारत में सबसे बड़ा विधान परिषद है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटी के प्रश्नों को लेकर। फिर 20 प्रश्नों का हम लोग लेकर आएंगे, उनका व्याख्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर इसका PDF चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कर दें। ठीक है, और रुकिए नंबर देते हैं, इस पर मैसेज करके इसका PDF ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं और इन प्रश्नों को अच्छे से लिख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।